नमस्कार। वेलकम टू ड्रीम इंडिया स्कूल रीवा ऑनलाइन लाइव क्लासेस। विषय संस्कृतम, क्लास 6 to 10th। जनरल टॉपिक्स जनरल है सबके लिए। 6 to 10th, छठवीं से 10वीं तक के सभी बच्चे इसे पढ़ सकते हैं। यह इंट्रोडक्शन है। ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो आपको संस्कृत की शुरुआत में ही पढ़ने होंगे, तो 6 to 10 सबके लिए आवश्यक है कि ये पढ़ें। संस्कृत में 4 प्रकार के शब्द स्वीकार किए गए हैं। पहला है नाम, आख्यात, उपसर्ग, पद। नाम, आख्यात, उपसर्ग, पद। नाम में चलते हैं। पहले वाले में इसमें संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण आते हैं। तो नाम में कितने हो गए? संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अब हम पहला था नाम में संज्ञा। जैसा कि आपने पहले की कक्षाओं में आपने सुना होगा, समझा होगा और याद किया होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा किसी वस्तु, स्थान इत्यादि के नाम को संज्ञा कहते हैं। सरल भाषा में कहें तो संज्ञा किसी का नाम है, पहचान होती है। नाम से जिसको पहचाना जाता है उसे ही हम संज्ञा कहेंगे। दूसरा है, नाम में आता है सर्वनाम। जैसे राम जाता है, मैं राम ना बोल के अब मैं उसको बोल रहा हूं वह जा रहा है। वह जा रहा है अर्थात मैंने राम की जगह वह शब्द का इस्तेमाल किया, तो राम हो गई संज्ञा और वह हो गया सर्वनाम। इसी तरह से मैं बोल सकता हूं प्रत्यूष खाना खा रहा है। अब मैंने प्रत्यूष ना बोल के मैं यह बोल दूं, प्रत्यूष की जगह मैं वह बोल दूं, वह खाना खा रहा है। प्रत्यूष हो गया संज्ञा और वह हो गया सर्वनाम। इस तरह हम देखेंगे कि संज्ञा की शब्दों की जगह जो शब्द उपयोग होते हैं उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। जैसे तद, तद में तीनों लिंग आ जाते हैं। जैसे सह, सा, तद। सह तीनों की मीनिंग है वह, लेकिन संस्कृत में वह तीनों लिंगों में है। जैसे सह, सह पुल्लिंग में वह कहते हैं, सा वह को स्त्रीलिंग में कहते हैं और तद को नपुंसक लिंग में कहते हैं। युष्मद, अस्मद, सर्व इत्यादि ये सब जैसे आपके उदाहरण हो गए सर्वनाम के। अब आगे बढ़ते हैं। नाम में जो तीसरा है विशेषण। विशेषण किसी की विशेषता बतलाता है। जैसे मैंने कहा वह योग्य पुरुष है, तो पुरुष की जो विशेषता हुई वो हुई योग्य, तो योग्य शब्द कहलाया विशेषण। वह खाना बनाने में बहुत कुशल है, तो वह जो है उसकी विशेषता क्या हो गई? कुशल, तो कुशल विशेषण शब्द हो गया। इसी तरह से चपल शब्द, ऐसे ही अनेक शब्द हैं जो किसी की विशेषता बतलाते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हमने यह नाम वाला जो टॉपिक है क्लियर कर दिया है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो कुछ प्रश्न हैं जो आपको कमेंट बॉक्स में जिनके उत्तर लिखने हैं। संस्कृत में कितने प्रकार के शब्द स्वीकार किए गए हैं? दूसरा, नाम में क्या क्या आता है? तीसरा, संज्ञा किसे कहते हैं?
संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के दो दो अन्य उदाहरण लिखो। दो दो अन्य उदाहरण इसलिए कि जो यहाँ ना बताया गया हो, ऐसे उदाहरण आपको अपने आप लिखने हैं, अपने खुद से लिखने हैं। ठीक है, सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में दें एवं पढ़ाए गए टॉपिक को अपनी उत्तर पुस्तिका में विषय बार लिखते जाएं। धन्यवाद।